जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सीमा आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोगों से भी हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव और ध्यान से सुनना चाहिए। मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करने का कारण यही है साथ संगत जी कि जो समय परमात्मा की भक्ति में चर्चा में निकल रहा है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। अगर हम उस समय को बीच में छोड़ देंगे या खो देंगे तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए साथ संगत जी, सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सीमा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी, कोटि दान शुक्राना करूंगी कि इस नवरात्रि के महीने में गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, हम सत्संग जब भी शेयर कर पाते हैं जब गुरु जी की आज्ञा होती है, गुरु जी की इच्छा होती है, गुरु जी की मर्जी होती है। तो हम सभी इतने भाग्यशाली हैं साथ संगत जी कि हम अपना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। संगत जी, वैसे तो मेरे पास चाहे कितने भी मौके हों, गुरुजी मुझे कितने भी मौके दे सत्संग शेयर करने के, मुझे वो कम ही लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी गुरुजी के लिए कुछ कहा ही नहीं है। मेरे मन में शांति ही नहीं पड़ती है, मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा जन्म मेरा गुरुजी की चर्चाओं में, गुरुजी की महिमाओं में, गुरुजी की वडिहाई में ही निकल जाए। ये जन्म करना ही क्या है संगत जी। इस जन्म में जितना परमात्मा में लीन रहें, जितना अपने सतगुरु के चरणों से जुड़े रहें, उतना ही ये जन्म सफल होगा। लेकिन संगत जी, ऐसा हो नहीं पाता। हम लाख कोशिश करते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। और मैं तो संगत जी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जितना भी समय है वो गुरु को दे दूं, ज्यादा से ज्यादा अपना समय गुरु भक्ति में, गुरु चर्चा में व्यतीत करूं। बट संगत जी, हम जो फंसे हुए हैं ना इस मोह माह वाली दुनिया में, जिससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते, और कोशिश भी करते तब भी वो जकड़ लेती है। कुछ मेरा भी ऐसा ही है। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2017 में जुड़ी थी और 2012 में मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण संगत जी ये था कि वो मेरा और मेरे बच्चे का कोई खर्चा नहीं उठाते थे, ना ही संगत जी वो जिम्मेदारी उठाने में सक्षम थे। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे मुझे कह दिया था कि मैं तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे का, घर परिवार का खर्चा पानी नहीं उठा सकता और मैं इस दुनिया से संन्यास लेना चाहता हूँ। संगत जी, मैंने उनको बहुत समझाया कि संन्यास इंसान जब ही ले सकता है जब उस पर कोई जिम्मेदारी ना हो, लेकिन इस चीज को उन्होंने माना नहीं। जो जिम्मेदारियां थी उसको छोड़ के वो संगत जी पता नहीं कहाँ को निकल गए और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। तलाक
उन्होंने मुझे इस रीज़न से दिया ताकि मैं कहीं दूसरी जगह अपना घर बसा सकूं। संगत जी, लेकिन मैं डिवोर्स लेने के बाद भी मैंने घर नहीं बसाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न कारण ये था कि मेरा एक बेटा था और मैं नहीं चाहती थी कि पहले पिता ने उसका कोई भी खर्चा पानी नहीं उठाया, पालन पोषण नहीं किया, तो दूसरा क्या उठाता। इसीलिए संगत जी, मैंने अपने ही कंधे पे सारा बोझ लेके अपने बच्चे को पाला पोसा। संगत जी, बच्चा मैंने उस संस्कार से पाला जितना एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। मैंने माँ बाप दोनों का प्यार अपने बच्चे को दिया और दोनों के ही लाड़ प्यार से पाला, सिर्फ अकेली ने। उस समय कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं था, कोई भाई बंधु कोई भी मेरे साथ नहीं था संगत जी, कोई भी। कोई मुझसे और मेरे बेटे से आके पूछ ले कि तुमने रोटी खाई है कि नहीं खाई है, कोई मेरे साथ नहीं था। संगत जी, मैं नौकरी भी करती थी मॉल के अंदर और अपने बच्चे को भी पाल पोस रही थी। संगत जी, बच्चा मेरा स्कूल भी जाता था। जब मेरा बच्चा संगत जी 10th क्लास में आया, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे और संगत जी जब वो 10th क्लास में आया और जब उसका 10th क्लास का रिज़ल्ट ख़राब आया, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने बच्चे को कहीं न कहीं संस्कार देने में कमी कर बैठी हूँ। संगत जी, जब बोर्ड का एग्ज़ाम उसका सही नहीं आया 10th का, तब संगत जी मैं स्कूल में टीचर से बात करने के लिए गई। जब मैं टीचर से बात करने के लिए गई तो टीचर्स ने मुझे बताया कि वो क्लास में आता ही नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। हम तो एटलीस्ट आपको खुद ही इन्फॉर्म करना चाह रहे थे कि ये आता है स्कूल में नहीं आता है, क्योंकि संगत जी फाइनल के एग्ज़ाम अभी थोड़े दूर थे और ये हाफ ईयरली था। संगत जी, मैंने अपने बेटे से बात करी तो मेरे बेटे ने यही कहा मुझे कि मम्मा मेरी कभी तबीयत खराब हो जाती है, मैं इसलिए नहीं जाता। मतलब उसने बहुत सारे बहाने मुझे मारे। मुझे यही लगा संगत जी कि शायद बच्चा सच बोल रहा है, क्योंकि संगत जी मेरी सुबह की शिफ्ट होती थी 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक। और संगत जी उस टाइम मुझे यही लगा कि शायद बच्चा हो सकता है तबीयत इसकी सही नहीं है इसलिए नहीं जाता। स्कूल वाले बताते ही कुछ और है, कहते कुछ और हैं। मैंने संगत जी अपने बच्चे की बात सच मानी, मैं आपको बताऊं। और संगत जी, मैंने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ऐसे ही चलता रहा चलता रहा। फिर संगत जी जब फाइनल का एग्ज़ाम हुए और जब बेटा फेल हुआ 10th में, तब मैं बहुत डिस्टर्ब और परेशान हुई, बहुत डिस्टर्ब और परेशान। फेल हो गया, बेटे से बातचीत की कि मम्मा मैं पढ़ता था, सर ने मतलब उसने बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए उस टाइम पे। संगत जी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से, दिल से बाहर नहीं निकल रही थी। मैंने संगत जी उसका फ़ोन चेक किया। मैंने उस पे निगरानी रखनी शुरू करी। जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ चुका है और वो किसी मोमडन लड़की के प्यार में फँसा हुआ है, तब संगत जी मेरा दिमाग, मेरा पैरों तले मेरी ज़मीन खिसकी, मेरा दिमाग फट गया। और संगत जी ये समझ लीजिए उस समय मैं यही अपने आप को कोस रही थी कि भगवान बस तू मुझे अब इस पृथ्वी से उठा ले, अब नहीं जीना। बचपन से लेके शादी तक दुखी तो झेले, शादी के बाद बच्चे को पालने में ये सोचा कि अब कहीं जाके सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, तो उसके बाद भी मैंने बच्चे की ये हरकत देख के दुखी तो भोगे, तो अब भगवान तू मुझे उठा ले। संगत जी, मेरे बच्चा जो था गलत संगत में था, किसी मुसलमान की लड़की के प्यार के चक्कर में फंस चुका था। मैं परेशान थी, बहुत परेशान थी। और संगत जी पहले वो छुप-छुप के कर रहा था और फिर जब उसे पता चला कि मुझे ये सब पता चल गया है, तो उसने खुले में ये सब करना शुरू कर दिया। उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं शबाना से प्यार करता हूँ, लड़की का नाम संगत जी शबाना था, और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। संगत जी, मेरे को जात-पात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये थी साथ संगत जी कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाऊँगी,
लेकिन क्या उस लड़की के घर वाले रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे? और अभी इसकी उम्र ही क्या थी, अभी तो ये 10वीं में फेल ही हुआ है। संगत जी सोचिए, आपको तो मैं ये सत्संग बता रही हूँ, मेरे गुरुपा जानते हैं कि उस समय मैं कितनी परेशानियों में घिरी हुई थी। संगत जी, मैंने अपने बच्चे को बहुत समझाया, मारा भी, पीटा भी, डांटा भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। संगत जी, जिस समय मैं मॉल में होती थी उस समय वो बच्चों को घर में बुला के पार्टियां करता था, पार्टियों में जाता था, उस लड़की को घुमाता फिराता था, जो भी मैं पैसे दे के जाती थी वो सब उस पे खर्च करता था। मेरे कुछ टाइम से पैसे भी चोरी हो रहे थे, मुझे यही लगता था कि मैं शायद खर्चा ज्यादा कर देती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरा बच्चा ही मेरे पैसे चुरा रहा था। संगत जी, मैं परेशान हुई, मुझे लगा कि शायद इस पे किसी ने कुछ कर वर तो नहीं दिया, तो मेरे इस ऑफिस में एक कलीग है मेरी, मैंने उससे बात करी, तो उसने मुझे संगत जी किसी बाबा के बारे में बताया। मैं अपने बच्चे की फोटो लेके वहां भी गई, वहां मैंने संगत जी अपने बच्चे को दिखाया, तो उस बाबा ने तो मुझे यही कहा कि इस पे बहुत बुरा कर रखा है, ये है अपने वश में कर लिया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, कुछ उपाय बताए, मैंने पागलों की तरह वो करना शुरू किया। संगत जी, मैं इतनी परेशान, इतनी टूट चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता था अब जीवन सब खत्म। मेरा बच्चा सिगरेट पीता था संगत जी, 10th के बाद मैं कहाँ स्कूल में भेजती, फेल हो चुका था। मैंने बड़े प्यार से समझाया, मजबूरन संगत जी मुझे मॉल की नौकरी छोड़नी पड़ी, मजबूरन छोड़नी पड़ी, क्योंकि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चे की तरफ हो गई थी कि इसको देखना है ये क्या कर रहा है। क्योंकि संगत जी नौकरी छोड़ी और संगत जी घर बैठ गई, अब घर का खर्चा कैसे चले वो भी समझ नहीं आया। बेटा मेरा लड़ने को तैयार, गालियां देने लग गया मुझे, मतलब मेरी जिंदगी संगत जी इतनी बदतर मेरे लड़के ने कर दी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसा मन करता था कि धरती फट जाए और मैं धरती में समा जाऊं, या भगवान तू मुझे उठा ले। बस यही मेरा, बस यही रहता था कि बस धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊं। संगत जी, इतनी परेशान मैं हो गई थी, बहुत परेशान। संगत जी, ये पीता भी था, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द रहता था। संगत जी, लेकिन ये देख लीजिए संगत जी, 15-16 साल के लड़के ने सब ऐब कर मारे, सब ऐब। मैं दुखी हो गई, किससे कहूँ, कोई रिश्तेदार पास नहीं, कोई जानने वाला पास नहीं, किससे मैं अपने मन की बात कहूँ, किससे अपने दिल की बात कहूँ। भगवान के सामने रोती थी, मैं हनुमान जी की भक्त थी, उनके सामने बहुत रोती थी। तब कहीं जाके संगत जी 2017 में गुरुजी मुझे मिले, और गुरुजी ने मेरे नर्क भरे जीवन से मुझे बाहर निकाला। जिसे कहते हैं ना गुरु, गुरु का मतलब ही अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाना होता है, और वही हुआ संगत जी। संगत जी, डर यही था मेरे मन में सबसे ज्यादा कि अगर लड़की के माँ बाप को पता चल गया तो इसको काट देंगे, मार देंगे। क्योंकि संगत जी, मोमडन तो वैसे ही हिंदू से बहुत नफरत करते हैं। तो संगत जी, मेरे मन में इतना भय था, क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा। 2017 में संगत जी गुरुजी से मैं जुड़ी, और गुरुजी से संगत जी मेरे ऑफिस के स्टाफ है रमेंद्र अंकल, उन्होंने मुझे जोड़ा। रमेंद्र अंकल गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी, मैंने ऑफिस छोड़ दिया था, मॉल की जॉब छोड़ दी थी, मैं घर ही बैठ गई थी। तब संगत जी मेरे स्टाफ ने मुझे, जो भी जहाँ मैं काम करती थी, ऑफिस मतलब मॉल के ऑफिस में काम करती थी, मैं वहाँ का मैनेजमेंट देखती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इतनी परेशान क्यों होती हो, आप गुरुजी को मानो, गुरुजी के दरबार जाओ। उन्होंने मुझे संगत जी एक गुरुजी का स्वरूप दिया और एक मंत्र जाप दिया। उन्होंने कहा ये मंत्र जाप करो, गुरुजी का स्वरूप आप घर में लगाओ, गुरुजी के दरबार जाओ, अपने आप सब इन्हीं पे छोड़ दो, ये अपने आप संभालेंगे। 2017 में संगत जी मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप आया, रेड कलर के चोले में, वो मैंने घर में लगाया। उस समय मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था गुरुजी पे भी, लेकिन संगत जी जब मैंने अपनी आंखों से घर में चमत्कार देखे, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, शायद ये ईश्वर है, ये भगवान है। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप लाके मंदिर में रख दिया, लेकिन मैं थी हनुमान जी की भक्त,
और मैं रोती रहती थी, वो मंत्र जाप चलाती थी और बहुत रोती थी, क्योंकि संगत जी मेरी ही आंखों के सामने मेरा बच्चा बिगड़ता जा रहा था। संगत जी मेरे जो मॉल के जो मेरे से सीनियर्स थे, उन्होंने मेरी परेशानियों को समझा। उन्होंने मुझे संगत जी घर से काम करने के लिए कहा। मैं घर से काम करने लगी, क्योंकि संगत जी ये लगा लीजिए 3 महीने मैं नेट घर पे बेकार बैठी रही। 3 महीने मेरी फाइनेंशियली, मानसिक, सब संगत जी तहस नहस हो गया था। मैं हर तरफ से पीड़ित हो चुकी थी। और संगत जी ये समाधान भी नहीं था कि बच्चे को छोड़ दिया जाए, ये भी समाधान नहीं था, ये भी गलत होता। क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे इसका बाप करके चला गया, अगर वैसे मैं भी करके चली गई तो फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे इसे सही रास्ते पे लाना ही होगा। संगत जी उसके बाद गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत रोती थी, हनुमान जी को याद करती थी और गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी, मेरे घर में मेरे बच्चे को सही मार्ग दिखाओ, सब सही करो। संगत जी एक दिन मैं रात को सो रही थी, मुझे ड्रीम में गुरुजी महाराज मिले और ड्रीम में उन्होंने संगत जी मुझे यही दिखाया कि मेरे घर में अब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया कि मेरा बेटा जैसा पहले था वैसा हो गया। मैं बहुत खुश रहने लगी। ये सब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। संगत जी मैं नेक्स्ट डे गुरुजी का शुक्राने करने लगी और मुझे जब तक ये नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप रात मेरे सपने में आए और आपने ये सब दिखाया, तो आप ये सब कुछ मेरे घर में कर दीजिए। ये अरदास मैंने वहां लगाई। और संगत जी मैंने जल प्रसाद जो था मुझे उन अंकल जी ने लाके दिया बड़े मंदिर से, और वो मैंने संगत जी अपने बेटे को पिलाना शुरू किया, घर में छिड़कना शुरू किया। मैंने कोई उपाय नहीं करा उस बाबा का, बस एक बार उपाय किया था। उसके बाद संगत जी जैसे गुरु जी ने मुझे निर्देश दिए वैसे मैं चलती रही। मैं सत्संग सुनने लगी, मंत्र जाप करने लगी, लेकिन मैं हनुमान जी के रूप में ही गुरु जी को पूजती रही और गुरु जी महाराज ने हनुमान जी के रूप में ही मुझे दूसरी बार दर्शन दिए। संगत जी मैं शाम के समय रोज मंदिर जाती हूँ, 6:30 बजे मेरे घर के बिल्कुल पास है जहाँ हनुमान जी बाबा जी का मंदिर है। तो वहां मैं गई संगत जी चोला चढ़ाने हनुमान जी का, मुझे पंडित जी ने बताया था उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं हनुमान जी के सामने संगत जी चोला चढ़ा रही थी तब मैं बहुत रोई। तब संगत जी मुझे गुरु जी के रूप में ही हनुमान जी नजर आए, हनुमान जी के रूप में गुरु जी नजर आए। मैं ये सोचने लगी ये हो क्या रहा है। संगत जी जब बाद में मैंने सत्संग सुने उसमें मुझे पता चला कि गुरु जी ही सभी देवी देवता, सभी भगवान गुरु जी में समाये हैं। जिस रूप में आप देखेंगे उस रूप में गुरु जी आपको नजर आएंगे। संगत जी इस तरीके से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। धीरे धीरे संगत जी मैंने अपने बेटे को कहना छोड़ दिया। मैंने अपने बेटे की पूरी जिंदगी की भागदौड़ गुरुजी के हाथों में सौंपी। संगत जी देखिए हुआ क्या, उस लड़की जिससे वो प्यार करता था उस लड़की ने ही मेरे बेटे को मना कर दिया, क्योंकि वो उसकी शादी होने वाली थी। और उस लड़की ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं हिंदू धर्म में शादी नहीं करूंगी। मेरा बेटा संगत जी उससे ही शादी करना चाहता था, वो हिंदू धर्म में नहीं करना चाहता था। गुरुजी ने ऐसी उसकी बुद्धि घुमाई, संगत जी उस लड़की ने खुद मना कर दिया। कुछ टाइम मेरा बेटा डिप्रेशन में रहा, खूब रोया पीटा चिल्लाया, उसने घर में बहुत चीजें तोड़ फोड़ की, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ टाइम बाद जब मैं सत्संग सुन रही थी तो वो मेरे पास आके बैठा और वो मुझे यही कहता है कि मैंने बहुत गलतियां की है मम्मी, और मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई। शायद मैंने आपके सारे दुखों को देख के भी अनदेखा किया। ये मेरे बेटे ने कहा संगत जी। कैसे गुरुजी ने कहलवाया ये गुरुजी जाने। और संगत जी वो मेरे साथ बहुत रोया मिलके। संगत जी उस दिन का दिन है और आज का दिन है, आप यकीन नहीं मानोगे। मेरे बच्चे ने दोबारा 10वीं भी करी, ओपन से करी, 12th भी करी, और संगत जी अब वो भी एक अच्छी जॉब कर रहा है। आज 2025 में संगत जी वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब पे लगा हुआ है। मेरा
जितना भी दुख था गुरुजी ने कैसे समेटा कैसे नहीं समेटा ये गुरुजी जाने, गुरुजी की लीलाएं हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये मेरी खुद के साथ आप बीती घटनाएं थी। और संगत जी, ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी ने मेरे जीवन में आके किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जल प्रसाद पिलाया, मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा, गुरुजी के सामने रोती थी, उनके सामने बोलती थी, उनको हनुमान जी के रूप में पूजती थी। बस संगत जी, बाकी तो गुरुजी संभालते ही चले गए। 2 बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तो मैं सिर्फ शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरुजी का। उस दिन से लेके आज तक हर चीज में गुरुजी ही साथ दे रहे हैं, गुरुजी ही संभाले हुए हैं, और आगे भी गुरुजी ही संभालेंगे। साथ संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे। आज भी संगत जी, उस बच्चे को गुरुजी ने संभाला हुआ है। ये है गुरुजी महाराज। कुछ टाइम पहले संगत जी, जब गुरुजी से जुड़ने के बाद वो बदल गया था, तो उसके पेट में बहुत दर्द रहता था। तो डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, तो डॉक्टर का कहना यही था कि इसका लीवर खराब है। लेकिन संगत जी, मैंने डॉक्टर की बात को अनसुना किया। मैंने कहा कुछ नहीं होता, जब गुरुजी बैठे हैं तो अपने आप संभालेंगे। मैंने सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद उसे खिलाना शुरू किया। पहली बार जब मैं उसे बड़े मंदिर लेके गई थी संगत जी, वो वहां का ही होके रह गया। वो गुरुजी के दरबार भी जाता है, हर फेस्टिवल पे जो भी आता है, बैसाखी, गुरुजी का बर्थडे, दिवाली, होली, वहां पे जाके सेवा जो भी उसे मिलती है वो जरूर करता है वो। और संगत जी, कोई लीवर उसका खराब नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइट है, सिर्फ गुरुजी की महाराज की वजह से, उनकी कृपा की वजह से। तो मैंने तो संगत जी अब गुरुजी के हवाले अपना बच्चा सौंप दिया है। चाहे वो जिए, मरे, बिगड़े, सुधरे, सब गुरुजी संभाल रहे हैं। और संगत जी, मैं अपना ज्यादा से समय अपना गुरुजी के महाराज के चरणों में देती हूँ, बस। और ये सत्संग को भी मैं यहीं विराम देती हूँ, बहुत लंबा ना हो जाए साथ संगत जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बस कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं और भी सत्संग शेयर करूंगी। अब वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।